आप हमारी मदद करें ताकि हम ज़रूरतमंदों, मोहताजों और मिस्कीनों की मदद कर सके। अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी का पैगाम। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे, जो रवा महीने की 14 तारीख को मनाया जा रहा है, के सिलसिले में आज श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। आज का ये कैंप अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ सैल्यूट 72 JLNM हॉस्पिटल, सिपेलियर डर्मा फिटनेस सेंटर, हेल्पेज, एल्डर लाइन जम्मू एंड कश्मीर के इश्तराक से कायम किया गया। जिन नौजवानों ने इस मौके पर खून का अतिया पेश किया, उन्होंने हमसे बात करते हुए कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। जी, तनवीर हुसैन। तनवीर साहब, क्या सोच के आप ये अतिया दे रहे हैं, ये ब्लड दे रहे हैं? जी, हमारे दीन इस्लाम में कुछ चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा खिदमत खल्कुल्लाह है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन ने फरमाया था कि आप वाजिबात पर अमल करें और हराम कामों से दूर रहें, उसके बाद आप लोगों के काम आए। फिर अगर कल को खुदा ने पूछ लिया कि बाकी चीज़ें कहाँ हैं, मुस्ताहब नमाज़ें, नवाफिल वगैरह, ये कहाँ पर, तो उनसे कहना है, नहीं, खुदा से कहना कि फ़लानी शख्स ने कहा कि आप सिर्फ लोगों के काम आए, क्योंकि लोगों के काम आना बहुत ही बड़ा और सवाब का काम है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स भी सुबह उठे और लोगों के बारे में ना सोचे तो वो मुसलमान है, फलैसा भी मुस्लिम, वो मुसलमान है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि इस खून का इतिया बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके काम आता है खून। तो कुरान में है कि जिस एक शख्स ने किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस लिहाज से हम आए हैं ये खून का इतिया देने के। इसमें कतराने या घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से हर जवान को आमादा रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये खून कोई बड़ी बात नहीं है। हम मुसलमान जो लोग हैं, हम दूसरों के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, अपनी जान का नजराना करने के लिए भी तैयार हैं। और मैं आज बदकिस्मती सिर्फ पहली बार दे रहा हूँ। इससे पहले मैं मुल्क से बाहर रहा करता था तो मौका नहीं मिला। आज पहली बार दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जब मौका मिले, जब मसलन ये लोग कबूल करेंगे, हम यहाँ आने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम अब्बास है। क्या महसूस कर रहे हैं खून दे के? कुछ ऐसा तो नहीं महसूस कर रहे हैं आपका 59th ये आज डोनेशन कर रहे हैं आप, तो आज तक कभी आपने महसूस किया कि जिस्म में किसी किस्म की कमी महसूस होती है? जी नहीं सर। या हमेशा आपको इत्मीनान ही आया कि खून दे के? जी, जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो खुशी होती है सर, क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी एक की जान बच जाए तो वो बहुत अच्छा होता है सर। जो जवान कतराते हैं खून देने से, क्या कहेंगे आप? नहीं, इससे कोई मसला नहीं है कि हर कोई मतलब दे सकता है, लेकिन जिनके सीने में ये डर रहता है कि मतलब कुछ हो जाए, तो उनके लिए बस यही हम एडवाइस देते हैं कि आप एक बार आ जाए तो आप फिर बार बार आ जाओगे, इससे कोई मसला नहीं होता है। डॉक्टर रुखसाना रशीद है। हम यहाँ पे सैल्यूट 72 के साथ कोलैब करके आए हैं फ्रॉम स्पेला डर्मा क्लिनिक। हमारा डर्मेटोलॉजी का क्लिनिक है जहाँ पे हमारे नॉन इन्वेजिव डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं। वी आर हेयर विद सैल्यूट 72, जिनका हम जानते हैं कि हाउ दे वर्क फॉर पब्लिक पीपल ऑफ कश्मीर। उनका हमेशा ये रहता है फ्री कैंप्स एंड एवरीथिंग। एंड लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जब भी आपको ऐसी कुछ भी फैसिलिटी मिलती है, लाइक जो ये फ्री कैंप्स है, हर कोई नहीं करता, तो उसको अवेल करें। आपको एक फ्री में नॉलेज मिलती है, काउंसलिंग मिलती है, और जो भी इनका रहता है, चाहे ब्लड डोनेशन है, मेडिसिन है, कंसल्टेशन है फ्रॉम डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटीज़, तो आपको आगे बढ़ के वो उसमें पार्ट लेना चाहिए, बिकॉज़ ये हम जनरल पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। और हमारा आज हम यहाँ स्पेला डर्मा वेलनेस सेंटर से है। हमारे यहाँ पे
वी मेनली डील विद स्किन एंड हेयर। तो वी डू मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स, जिनमें कोई लाइक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हम इसमें बताएं। तो आज हमने यहाँ पे पेशेंट्स देखे, उनकी काउंसलिंग वगैरह की, एंड वी प्रोवाइडेड देम फ्री ओपीडी हो गया, उनके चेकअप्स हो गए, उनका स्किन टेस्टिंग हो गया। सो इट वाज अ गुड कैम्प, लाइक आई थिंक अच्छी अवेयरनेस थी लोगों के लिए भी, बिकॉज वी टेक केयर, मतलब हम अपनी जनरल हेल्थ को लेके सीरियस होते हैं, बट आजकल लोग अपनी स्किन को, अपनी इट इज़ द स्किन देखा जाए तो ये आपका हेल्थ ही इम्प्लाई करता है। जो आपकी ओवरऑल हेल्थ होती है तो वो आपकी स्किन पे आ जाता है, हाउ गुड योर हेल्थ इज़। तो आजकल आई थिंक लोगों में वो अवेयरनेस आ चुकी है, एंड दे आर गेटिंग सीरियस अबाउट इट। सो एंड अच्छा खासा रश भी था, तो लोग भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, एंड आई बिलीव कि आगे भी ऐसे कैंप्स हो, and it's a good thing for public also and for us also. It is that we are there to help them. हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद एजाज़ है। मैं हेल्पेज इंडिया में काम करता हूँ तकरीबन 16 साल से। 16 साल में जो हेल्पेज इंडिया में काम जो हो रहा है वो सिर्फ बुज़ुर्गों का काम हो रहा है। हम सिर्फ बुज़ुर्गों का देखते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्थ रिलेटेड इशू, पेंशन इशू, सोशल वेलफेयर में जितने भी स्कीम्स है उसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है उस पर हेल्प करना, क्योंकि बुज़ुर्गों में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमारा एक MHU भी चलता है श्रीनगर में तकरीबन 10-11 साल से, जिसमें हम बुज़ुर्गों को तकरीबन 100-150 पेशेंट हम डेली ट्रीट करते थे अप टू जून 2020। कोविड की वजह से वो सर्विस बंद हो गई। अब लोग चाहते हैं कि वो और स्टार्ट हो, लेकिन अभी उसके बाद हमने वैक्सीनेशन का काम किया, हमने अवेयर किया, लोगों को मोटिवेट किया कोविड वैक्सीन के लिए, क्योंकि लोग मानते नहीं थे वो वैक्सीन करने के लिए। उसमें भी हमने तकरीबन 1.5 साल काम किया और हज़ारों लोगों को मोटिवेट करके उनको वैक्सीन कराया। उसके बाद जो वैक्सीनेशन का काम जब ख़त्म हो गया, उसके बाद ये एल्डर लाइन एक आ गई। दिस इज़ एल्डर लाइन सेंट्रल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय हेल्पेज इंडिया। इसमें यही काम है कि अगर किसी बुज़ुर्ग को कोई इशू होगा, ओल्ड एज पेंशन का होगा, डिसेबल पेंशन का होगा, विडो पेंशन का होगा, उसमें उसको हेल्प चाहिए, उसमें उसको कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो इस हेल्पलाइन पे 14567 पे कॉल करनी है। दिस इज एल्डर लाइन फॉर नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो ये ऑल ओवर इंडिया काम करती है। इससे पहले भी ये काम करती थी, लेकिन चूंकि यहाँ जो आर्टिकल 370 था उस वजह से यहाँ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद लास्ट ईयर से इसमें क्या क्या हम फैसिलिटी दे सकते हैं। अभी ये जो एल्डर लाइन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसमें ओल्ड एज होम उन्होंने स्टार्ट किए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। कश्मीर JNK में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक ओल्ड एज होम चल रहा है। श्रीनगर में भी हमारा एक चल रहा है, बागी मेहताब में, ऐसे ही गांधरबल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चल रहा है। केयर गिवर सर्विसेज है। अगर कोई बेड रिडन पेशेंट होगा, ओल्ड एज होगा, उसको कोई किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे कभी अब्रॉड होते हैं, जहाँ बाहर काम करते हैं, घर में कोई देखभाल के लिए नहीं होता है, तो उसमें से अगर उनको केयर गिवर फैसिलिटी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड उनको कर सकते हैं, जो भी एक एक्टिविटी है। और इंटरवेंशन जो होता है ना, एल्डर अब्यूज़, जो अभी आजकल जो एल्डर अब्यूज़ इज़ एवरीवेयर, अब बहुत सारे बुज़ुर्गों को प्रॉब्लम है। जो एल्डर अब्यूज़ के लिए भी अगर उस नंबर पे वो कॉल करेंगे, उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, इससे क्योंकि जो एल्डर लाइन ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में FROs रखे हैं, FRO फील्ड रिस्पॉन्स ऑफिसर्स। वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से कंसर्न होगा, वहाँ से जो कॉल सेंटर है वहाँ से उसको कॉल आएगी, वो तुरंत जाके उस एल्डरली से मिलके उनकी वो प्रॉब्लम्स जो भी हो वो सुन के उनको सॉल्व करना, वो इस हेल्पलाइन का काम है। उसके बाद है मेंटेनेंस एक्ट, जो 2007 में इंडिया से चल रहा है। तो अभी यहाँ लास्ट ईयर से यहाँ भी लागू हो गया, क्योंकि अगर अभी पेरेंट्स को, मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे जिनको बच्चों ने छोड़ा है, ऐसे ही उनको मेंटेनेंस के लिए उनको पैसे भी देने हैं, दवाई का खर्चा भी देना है, कपड़े भी देने हैं, मकान भी देना है, खाना भी देना है। ये एक बच्चे का फ़र्ज़ भी है। और अब ये कानून भी पास हो गया है कि ये जो मेंटेनेंस एक्ट है, अगर इसमें किसी भी बुज़ुर्ग को कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो इस नंबर पे कॉल करके उसको हम लीगली सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसको हम रास्ता दिखाएंगे कि उसको क्या क्या पावर्स है। अगर उसके बाद भी उसका बच्चा नहीं देगा तो उसको तो जेल भी हो सकती है 6 महीने। ये जो बहुत सारी मतलब कोई भी एल्डरली को जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो एल्डर अब्यूज़ होगा, चाहे उसको घर से निकालेंगे, चाहे उसको पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, इवन अगर उसको जो अभी एड मिलता है सोशल वेलफेयर से, हेयरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो डिसेबल पर्सनस है, बुज़ुर्ग है, हेयरिंग एड मिलेगा। अभी उसको जो लिम्ब्स होते हैं, किसी को टांग में प्रॉब्लम है, या अभी आजकल स्कूटी होती है वो भी, या व्हील चेयर, जिस चीज़ की भी उसको मतलब ज़रूरत पड़ेगी,
इस 14567 पे कॉल करना है तो उसको यहाँ से फौरी इस चीज़ के लिए मदद मिलेगी। नाज़रीन को हम बताते चले कि आज लगभग 30 अफराद ने अपना खून अतिये के तौर पर पेश किया, जिसमें ज़्यादातर तादाद नौजवानों की थी। कैंप ख़त्म होते ही जितने भी रज़ाकारान यहाँ पे मौजूद थे और जो डॉक्टर साहिबान वहाँ पे कैंप पर मौजूद थे, उन्हें अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से असनाद से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फजल व करम है हम पर कि जिसने हमें इधर ये काम करने की तौफीक हमें अता फरमाई। आज अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद जो हुआ था, वो हमारा इश्तराक JLM हॉस्टल के साथ हुआ था और हमारे जो एसोसिएट थे वो सल्यूट 72 ब्लड डोनर्स ग्रुप थे और जो हेल्प एज की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम था वो भी हमारे साथ है आज। और जो हमारे वेलनेस डर्मा सेंटर जो है हमारे आबिद साहब, वो भी हमारे साथ थे आज जिन्होंने शिरकत की। हम इसी एतबार से कहना चाहते हैं कि अल्लाह का फजल है कि हम पे ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा सफल रहा और भी हम डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना खून का अतिया दिया है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया है। ख़ासतौर से हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं JLM हॉस्टल की तरफ से और सल्यूट की तरफ से जो और एजाज साहब है हेल्प एज इंडिया की तरफ से और डॉक्टर रुखसाना है, इकरा है और आबिद साहब है, इन्होंने भी और एजाज साहब है हेल्प एज इंडिया की, इन्होंने बहुत सुबह से इसमें मेहनत की। हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यही पैगाम है कि इंसानी जान बचाना फ़र्ज़ है, इसमें आप भरपूर हिस्सा लीजिए, चाहे कहीं भी प्रोग्राम हो। आगे जो प्रोग्राम आने वाले हैं उनमें भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे और ऐसे प्रोग्राम करते जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का फजल होना चाहिए। ये हमारा आज प्रोग्राम था 11 जून को सुबह 10:30 से 2:30 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम था, जिसमें डोनर्स ने शिरकत की। 30 पॉइंट्स जो ब्लड हमारे मौसूल हुए हैं आज, इसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। रुख साहब, ये बताइए कि क्या जितने भी आपके यहाँ पे कैंप हुए उसके बाद इसमें प्रोग्रेस हो रही है या कमी हो रही है? क्या आज सबसे ज़्यादा ब्लड आया या इससे पहले ब्लड आया? अल्लाह के फजल से ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ख्याल से कि मुझे डोनर्स बहुत तंग करते थे कि रूप साहब अगला प्रोग्राम कब होगा, क्या इसी के हिसाब। मगर इस वक्त ये भी हमारी एक मान के खुशकिस्मती है, हम बदकिस्मती नहीं कहेंगे। आज लोग पिकनिक में ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए लोग इस वक्त पिकनिक स्पॉट्स में बिजी है। इसकी वजह से थोड़ा सा कम ही हुआ, मगर अल्लाह का फजल है कि पिछले प्रोग्रामों से ज़्यादा ही हुआ। की ज़रूरत तो होती है हर किसी बंदे को, क्योंकि जब तक अप्रिसिएशन नहीं होगी तब तक इंसान के एक जो एहसासात हैं वो थोड़े से दब जाते हैं। ऐसा जो अप्रिसिएशन होती है उससे एहसासात हमारे खिल जाते हैं और काम करने में हमें बहुत मज़ा आ जाता है। बस अल्लाह का फजल है, अल्लाह कबूल करना चाहिए। ये अप्रिसिएशन तो एक मामूली सी बात है, अल्लाह के यहाँ कबूल होना चाहिए। हम दावत देना चाहते हैं जो हमारे से इश्तराक थे JLM हॉस्टल के डॉक्टर शाइका जी, उनकी पूरी टीम को हम उनकी तरफ अपनी तरफ से ये एक मोमेंटो देना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारे एसोसिएट है सल्यूट 72 वो आगे आए। जो पूरी टीम है उनकी ज़मीर साहब है, मुनीर साहब है, इनका कलीदी रोल है कि हर किसी जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है ये आगे होते हैं। खाली हमारी एक रिंग बचती है, ये लब्बैक करते हैं, उसी टाइम आते हैं। इनको भी हम अप्रिसिएशन अवार्ड देते हैं फुल टीम को, सल्यूट 72 को। के आबिद साहब है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर इकरा है, डॉक्टर रुखसाना जी है, फुल टीम को हम इनको ये अप्रिसिएशन देते हैं। ये आबिद साहब तो सईद एजाज साहब है और इनके साथ इशफाक साहब भी है, वो आए। फुल टीम को हम ये अप्रिसिएशन दे रहे हैं क्योंकि इनका भी एक कलीदी रोल है। जो इस वक्त जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इनके लिए बहुत काम करते हैं कि चाहे उनके मसाइल हो पेंशन के बारे में या अब्यूज़ के बारे में हो जाता है, ये इनमें कलीदी रोल इनका है। हम एजाज साहब को भी अप्रिसिएशन देते हैं अपनी तरफ से, अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से। हुसैन बेग, इशफाक हुसैन बेग, ये हेल्प एज इंडिया की तरफ से भी इनको भी हम अप्रिसिएशन अवार्ड देते हैं। हमारी तरफ से छोटा अप्रिसिएशन आप कबूल कीजिए। तो आज ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से अप्रिसिएशन अल्लाह कबूल करे, आप भी कबूल कीजिए। इनका कलीदी रोल है, जब तक ये नहीं होगे तो कोई टीम पहुंच नहीं सकती है।
अल्लाह के फजल से ऐसे डॉक्टर साहिबान अगर होंगे तो अल्लाह के फजल से कश्मीर दिन ब दिन दिन दुगनी रात चुनी तरक्की करेगी। एक जोक सुनाऊंगा मैं, अल्लाह कबूल करे। ये तरफ से है वॉलंटियर, ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी ये अमल कबूल करे और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। भी मिसाल वॉलंटियर ये काम करते हैं, ऐसे बच्चों की ज़रूरत है इस माशरे को। अल्लाह कबूल। माशाअल्लाह सुबह से मैं देख रहा हूँ, इसे बहुत गर्मी हुई थी, ये खाली सूरज की तरफ देख रही थी। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इसकी अमल भी कबूल करे। इसकी एक खासियत है कि ये सुबह से चुप करके बैठी थी, कोई बात नहीं इसने नहीं की। एक वार्निंग दी आज, अगली दफ़ा हम नहीं आएंगे जब तक टॉप नहीं होगा। माशाल्लाह इसकी ये हम वो शिकायत भी दूर करेंगे। अगली दफ़ा जब भी होगा AC विद लगा के होगा। गाड़ी में बोल रहा हूँ, जब भी कोई प्रोग्राम होता है मुनीर साहब हाजिर होते हैं। मीडिया की तरफ से माया नाज है, जब भी अथवास का प्रोग्राम होता है नज़ाकत साहब पहले हाजिर होते हैं, इसलिए अथवास साहब, अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन इनको खुसूसी तौर जो अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी के एक वॉलंटियर बंदे हैं जो दिन ब दिन गाँवों में मसरूफ़ होते हैं अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी के, हमारी तरफ से ये भी कबूल करें। एक एजाज़ और से ये जो हमारे मीडिया पर्सन है हयात जावेद साहब, जब भी कोई हमारा प्रोग्राम होता है हमेशा ये लाइव कवरेज करते हैं और हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त, जो आज संडे है, जो आज लोग जाना चाहते हैं पिकनिक स्पॉट्स पे, मगर इसकी हम सराहना करते हैं कि ये इन प्रोग्रामों में पहले आते हैं। हयात जावेद साहब, चलिए आप आइए। ऐसे ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए ये हमारी छोटा सा मौका। शुक्रिया, मेहरबानी। एक और है सल्यूट 72 के लिए। इनके डोनर्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, इनको फ़ोन भी करते हैं अगर हमें ज़रूरत होता है और ये हमेशा आते हैं। डरमा वेलनेस सेंटर की तरफ से अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी को एप्रिसिएशन है इंशाल्लाह। नहीं, आप तो पहली दफ़ा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह अगली दफ़ा पहले बुलाएंगे। पेट की तरफ से कोई अप्रिसिएशन आज है नहीं कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम चल रहा है आज, तो नेक्स्ट टाइम से जो भी जितने भी प्रोग्राम होंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो उनके लिए हमारे तरफ से इंशाल्लाह। तो फिलहाल तो हम अभी आज अप्रिसिएशन के बगैर ही। अच्छा, सारे में थोड़ा सा मुख्तसर 30 सेकंड के लिए आप कुछ बताइए। ये प्रोग्राम हमने जो देखा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा कि ब्लड डोनेशन का जो कैंप यहाँ पे हुआ था। इससे पहले होते थे छोटे पैमाने पे, तो आज यहाँ पे जो JLM, क्योंकि मैं रहनावारी से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, उसी इलाके में रहता हूँ, तो हॉस्पिटल में इनको चाहिए था ब्लड वगैरह, जो सल्यूट 72 का काम और अथवास का काम है, तो इसमें जितना भी अप्रिसिएशन करेंगे वो कम है। तो उनका अप्रिसिएशन वाला काम हमेशा रहता है, खासतौर से सल्यूट 72 को जो भी कॉल कर, मैं भी कॉल करता हूँ। मैंने ज़मीर साहब के साथ इससे पहले भी 2-3 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो जहाँ भी कैंप होते थे, चाहे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हेल्पेज इंडिया तो मेडिसिन तो हमेशा रखते थे। हमारी जो एम्बुलेंस एक चलती थी, जो हमको यहाँ श्रीनगर में 10 साल चली, उसमें हमारे डॉक्टर साहब रहते थे, डॉक्टर ये फार्मासिस्ट रहते और मेडिसिन भी अवेलेबल रहता था। तो जहाँ जहाँ पे भी कैंप रहते थे, इनका ब्लड कैंप रहता था, हमारा मेडिकल कैंप रहता था। तो हमारा पहला जो अथवास के साथ, दिस इज़ आवर फर्स्ट कैंप जो उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन आज है। तो ये हमने ये दिस इज़ गुड, मतलब जो भी हमको आज सीखने को मिला है, हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं अथवास ग्रुप का भी और सल्यूट 72 का। थैंक यू। हम आज दोबारा सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे डोनर्स मोर देन 30 डोनर्स आए अभी तक, और जो कि वीक चल रहा है, 14 जून हमारा वॉलंटरी ब्लड डोनर्स डे भी होता है। तो हमने देखा है कश्मीर में तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती है, तो वी आर रियली थैंकफुल टू अथवास एज वेल एज सल्यूट 72। थैंक यू।